क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है किसी भी चैप्टर के बारे में, तो अक्सर ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी कंटेंट है बच्चों के दिमाग में जा रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, टीचर क्या करता है, क्लास में बीच-बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता रहता है और बच्चों के आंसर के बेस पर, बच्चों के फीडबैक के आधार पर ही टीचर को पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चों का फीडबैक ठीक नहीं रहता तो टीचर फिर से कोशिश करता है, फिर से समझाता है, सिखाता है ताकि वो कंटेंट, वो चैप्टर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, असेसमेंट करना, असेस करना बच्चों को कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं। और इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, की असिस्ट किया जा रहा है बच्चों को, बच्चों का आकलन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, उनकी लर्निंग के लिए, कि बच्चा लर्न कर रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग को जानने से पहले हम असेसमेंट के बारे में जानते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। तो आप सबको याद होगा, जब आप सब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके वीकली टेस्ट होते थे, आपके क्लास टेस्ट होते थे और अक्सर क्लास में टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता था, ये जानने के लिए कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन आंसर भी होते थे और क्लास टेस्ट भी हुआ करते थे। तो इस तरह का जो असेसमेंट होता है, जो क्लास में चलता है, क्लास में टीचिंग लर्निंग के दौरान इस तरह के जो असेसमेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो असेसमेंट आपके जो एंड टर्म एग्जाम, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सबमेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं असेसमेंट की, तो असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के प्रदर्शन स्तर की पहचान करना ही क्या है, आकलन है। इट टेस्ट हाउ लर्निंग इज गोइंग, कि यह जांचता है कि अधिगम कैसा चल रहा है। और ये क्यों किया जाता है, इट इम्प्रूव्स लर्निंग बाय आइडेंटिफाइंग द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, की इसके द्वारा बच्चों की कमजोरियों की पहचान की जाती है और उसमें सुधार का प्रयास, सुधार की कोशिश की जाती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि असेसमेंट क्या है, कि बच्चों को असेस करना, क्लास में पढ़ाते हुए, समझाते हुए कि बच्चों को कितना आ रहा है कि नहीं, तो उनको असेस करना, चाहे ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, तो उससे पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। तो यहाँ पर तो आपको ये मतलब समझ में आ गया कि असेसमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के, अधिगम के लिए आकलन। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट, कि अधिगम के लिए मूल्यांकन एक रचनात्मक प्रकार का मूल्यांकन है। तो फॉर्मेटिव टाइप मतलब, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम जो क्वेश्चन टीचर बच्चों से पूछता है जानने के लिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो क्लास में क्वेश्चन आंसर होते हैं टीचिंग लर्निंग के टाइम, जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो वीकली टेस्ट होते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है कि पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो एंड टर्म एग्जाम। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस कैटेगरी में आता है, फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। इट फोकसेस ऑन यूजिंग असेसमेंट एज अ टूल टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग, कि यह विद्यार्थियों के अधिगम सुधार के लिए आकलन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने पर केंद्रित है। अब जैसे हम टीचर की बात करते हैं, तो टीचर कंप्यूटर से पढ़ाता है, लैपटॉप से पढ़ाता है, प्रोजेक्टर से पढ़ाता है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाता है। तो चाहे कंप्यूटर की बात करें, हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, लैपटॉप की बात करें, ये सब क्या है, टूल है। ठीक है, तो उसी तरीके से असेसमेंट भी क्या है, एक टूल है। एक टीचर के पास क्या है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से बच्चों की लर्निंग को और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। इट फोकसेस ऑन यूजिंग असेसमेंट एज अ टूल टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग, किस तरह से, अब असेसमेंट से किस तरह से बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते टाइम आपको ये भी तो जानना है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या करोगे, असेस करोगे उनको, ठीक है। असेसमेंट के थ्रू ही आप चाहे उनसे क्वेश्चन आंसर पूछो, चाहे आप उनको ऑब्जर्व करो, चाहे आप उनको क्लास में पढ़ाते हुए कोई एक दो क्वेश्चन करने के लिए दे दो, कोई टेस्ट दे दो आप, तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, सीखने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। और
चाहे आप क्वेश्चन आंसर पूछो, चाहे आप क्लास में कोई टेस्ट दे दो, तो उससे आपको ये पता चलेगा ना कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है या बच्चा ठीक से सीख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि असेसमेंट को एक टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, जिससे बच्चों की जो लर्निंग है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। दिस अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसलिए तो इसको हम फॉर्मेटिव कह रहे हैं कि यह अधिगम प्रक्रिया के दौरान घटित होता है। क्लास में जब टीचिंग लर्निंग चलती है, टीचर पढ़ाता है, बच्चा सीखता है, तो ये जानने के लिए कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, टीचर क्या करता है, क्लास टेस्ट ले लेता है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछता है। तो दिस अकर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग की अधिगम प्रक्रिया के दौरान घटित होता है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एडजस्ट देयर लर्निंग स्ट्रेटजीज की। यह विद्यार्थियों को अपनी अधिगम रणनीतियों को समायोजित करने के लिए फीडबैक और अवसर प्रदान करता है। तो कैसे बच्चों को फीडबैक या अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, कैसे करता है? तो देखिए, क्लास में जब टीचिंग लर्निंग चल रही होती है तो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चों से फीडबैक मांगता है कि चलो बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा बताए कि क्लास में जो भी टीचिंग चल रही है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बच्चा अपना फीडबैक दे सकता है अपनी लर्निंग के बारे में कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इट इज डिजाइन टू सपोर्ट एंड इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस की। इसे अधिगम प्रक्रिया को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। तो देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है कि जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, उसको इनहेंस करना। कि क्लास में टीचिंग लर्निंग चल रही है, अब टीचिंग लर्निंग में फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इसके थ्रू फीडबैक लिया जाता है। टीचर्स को बच्चों का फीडबैक मिलता है और खुद के बारे में भी फीडबैक मिलता है, खुद की जो मेथड्स हैं उसके बारे में भी टीचर को फीडबैक मिलता है कि जिस तरीके से पढ़ा रहा है क्या वो ठीक है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जब बच्चों का फीडबैक मिलेगा, बच्चा अपना फीडबैक देगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा। तो इट इज डिजाइन टू सपोर्ट एंड इनहेंस द लर्निंग process. It involves the use of various assessment method to measure student learning progress। की है इसमें विद्यार्थियों की अधिगम की प्रगति के लिए विभिन्न आकलन विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो जो अलग अलग ये मेथड्स है, इसके माध्यम से बच्चों की लर्निंग के को मेजर किया जाता है, उनका पता लगाया जाता है। अब अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, इट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। की यह संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में आरंभ से लेकर अंत तक घटित होता है। तो कैसे? देखिए, मैंने आपको दो चीज बताई, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि जब बच्चा क्लास में टीचिंग लर्निंग स्टार्ट होती है तो क्लास में ही टीचर बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाते टाइम बच्चों से क्वेश्चन आंसर भी पूछता है। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर से एक चैप्टर के बारे में एक समरी के रूप में बच्चों से पूछता है कि अच्छा बताओ, ये अलग अलग कैरेक्टर हैं, इसके बारे में आपको क्या समझ में आया, ओवरऑल चैप्टर से आपको क्या समझ में आया। तो इट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लर्निंग प्रोसेस की लर्निंग के शुरू से लेकर और जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, और कंप्लीट होने के बाद भी ये चलता है। तो लास्ट में, चैप्टर कंप्लीट होने के लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी टीचर पूछ सकता है या कह सकता है कि चलो कल जब आओगे तो इससे मैं एक टेस्ट लूंगा, 5-6 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर करके देना। तो इन चीजों से पता चलता है ना कि बच्चों की लर्निंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, फीडबैक एंड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी? असेस करना, ठीक है, किस बेस पर असेस करना? फीडबैक, बच्चों का फीडबैक, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट कि उनका समायोजन, किस चीज में समायोजन, क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें समायोजन किस तरह से समायोजन होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट होगा जब बच्चों की लर्निंग जो डिफिकल्टीज है, लर्निंग जो प्रॉब्लम है दूर होगी। और ये लर्निंग प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? असेसमेंट से, फीडबैक से। टीचर क्या करेगा? पढ़ाते टाइम बच्चों का को असेस करेगा, किससे करेगा? क्वेश्चन आंसर से, टेस्ट से। और उसी बेस पर टीचर को फीडबैक मिलेगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं। और उसी बेस पर बच्चों की जो लर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको दूर करके बच्चे को टीचिंग लर्निंग में एडजस्ट, उनका समायोजन किया जाएगा। इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रेदर देन द एंड ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर किस पर फोकस किया जाता है जब हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग? तो यहाँ पर रिजल्ट की परवाह ना करके बच्चों की लर्निंग पे फोकस किया जाता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी क्लास टेस्ट हो रहे हैं, जो भी क्लास में क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? कि बच्चा लर्न कर रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, यहाँ पर फोकस किस पे किया जा रहा है? बच्चों की लर्निंग पे।
It is designed to provide information about what students know, what they still need to learn and how they can improve their learning. तो यहाँ पर जब हम लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें इसमें हमें पता चल रही है, ठीक है? व्हाट स्टूडेंट नो कि बच्चा क्या जानता है और उसको क्या चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है और उसकी जो लर्निंग है उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इट इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर कि यह प्रकृति में निदानात्मक है। निदानात्मक का मतलब है कि इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं का पता चलता है। दिस हेल्प टीचर टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट लर्निंग प्रॉब्लम कि इससे शिक्षकों को विद्यार्थियों की अधिगम समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलती है। दिस प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट टू द स्टूडेंट कि इससे विद्यार्थियों को शीघ्र समर्थन मिलता है। कैसे मिलता है? क्लास में आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते-पढ़ाते आपने बीच में क्वेश्चन पूछा, बच्चे आंसर नहीं दे पाए, तो तुरंत आपने फिर क्या हुआ कि तुरंत फिर आपने फिर से उसका आंसर आपने बच्चों को बताया कि इसका आंसर ये होगा। तो इससे अब क्या होगा कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाएँगी और फिर आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चा बता देगा। तो यहाँ पर क्या है, दिस प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट टू द स्टूडेंट कि इसमें विद्यार्थियों को शीघ्र ही समर्थन मिलता है, जल्दी से जल्दी बच्चों को सपोर्ट मिलता है। फीडबैक इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, इसलिए इसका जो फीडबैक जो है इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन मेथड एंड टूल कि इसमें विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधियाँ और उपकरण शामिल हैं। तो कौन-कौन से? जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चनिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा खुद को भी असेस करेगा कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको सीखने को मिल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ फीडबैक, शिक्षक प्रतिक्रिया। टीचर भी फीडबैक देगा कि अच्छा चलो तुम बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम्हें लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है? और बच्चा भी अपना फीडबैक देगा कि हाँ, मुझे समझ में आ गया, या टीचर क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा, बच्चा उसका आंसर देगा और बच्चों को नहीं समझ में आया तब भी बच्चा बताएगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई। इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि देखो, क्लास में एक अच्छा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। टीचर बच्चों से पूछ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, बच्चों की क्या प्रॉब्लम है वो भी टीचर को पता चल रही है और इन प्रॉब्लम को जानकर फिर टीचर अलग अलग टूल्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कोलेब्रेशन, एक कोलेबरेटिव जो एनवायरनमेंट है हमें देखने को मिलता है। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर। तो दोनों ही एक दूसरे को फीडबैक देते हैं और उसी फीडबैक के द्वारा टीचिंग लर्निंग को और बेहतर बनाया जाता है। और मेन पर्पस क्या है कि बच्चों को सही से मतलब बच्चा सही से सीखे, सही से समझे। इट क्रिएट्स अ कोलेबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बात की असेसमेंट फॉर लर्निंग कि अधिगम के लिए बात कर रहे हैं हम आकलन। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसमें फोकस किस पे किया जा रहा है, रिजल्ट पे फोकस ना करके बच्चों की लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चों की लर्निंग को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। तो और इसमें असेसमेंट को एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आप किसी साइकिल की दुकान पे जाओ तो वहाँ पे दुकान वाला जो उसके पास अलग-अलग टूल्स होते हैं, उसका उपयोग किस लिए करता है ताकि साइकिल को रिपेयर कर सके। तो यहाँ पर भी टीचर क्या कर रहा है, असेसमेंट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि बच्चों की जो लर्निंग डिफिकल्टीज़ है उसको दूर किया जा सके और बच्चों को अच्छे से सिखाया और समझाया जा सके।